श्री हरिशरणम। महारास लीला का लोक संदेश। ब्रह्मादि जय सम्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः समस्त दुस्तर व्याधि संघध्वंस पटीयसे अच्युतानंत गोविंद नामने धामने नमो नमः। भगवल लीला भूमि श्री वृंदावन धाम अनादिकाल से भगवत रस रसिकों की रस सिद्ध राजधानी है। अखिल रसामृत सिंधु रसिक शेखर निखिल श्रृंगारि शिरोमणि रसस्वरूप सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र की लालित्यपूर्ण लीलाओं में अद्वितीय अनुपमेय महारास लीला स्वमाधुर्य गांभीर्य के कारण सर्वापेक्षा महनीय महत्व रखती है। निगम कल्प तरु विनिश्रित शुकतुंड संस्पृष्ट अमृत द्रवयुत वेदोपनिषद भक्ति सार सर्वस्व श्रीमद्भागवत रूप समग्र रसमय रसाल फल के रस स्वारस्य का समास्वादन भगवत कृपया कोई महाभाग्यवान भावुक रसिक ही कर सकते हैं। कुतर्क पंक विनिमग्न भगवद भक्ति विहीन बुद्धिवादी नीरस महाशयों का चंचु प्रवेश कथमपि संभव नहीं। भगवद वांग्मय विग्रह स्वरूप समाधिजन्य रसिक धन श्रीमद्भागवत की रसमयी भाषा शैली माधुर्य गांभीर्य और ज्ञान भक्ति का पूर्णत्व अद्भुत है। जो स्वादु पदे पदे तो है ही, साथ ही विद्यावताम भागवती परीक्षा से इसका मर्म बोध केवल भगवत कृपा साध्य ही सिद्ध होता है। उसमें भी भगवन्मयी महारास लीला का तो कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्ण की अति रहस्यमयी गंभीर रासलीला को सामान्य लोक दृष्टि मात्र रखने वाले शंका महोदधि निबज्जित महाशय भौतिक कामलीला का एक जुगुप्सित रूप बताकर प्रलापमय जघन्य अपराध करते हैं। महारास लीला के आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक इन त्रिविध स्वरूपों का मर्म प्रकाश छल प्रपंच करुणा पाटवादि दोष रहित भगवद भक्ति भावित शुद्धांतःकरण में ही हो सकता है। श्रीमद्भागवतादि का रास लीला विलास भगवान का दूषण नहीं अपितु विभूषण है और पूर्णावतार का ही एक गूढ़तम लक्षण है। जिस सदविग्रह के द्वारा अचिंत्य अनंत भगवान की संपूर्ण कला शक्तियों का प्राकट्य हो वही पूर्णावतार है। भगवान श्री कृष्ण का पूर्णावतार तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं से सिद्ध ही है। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से रहने वाली सत शक्ति का संबंध कर्म से, चित शक्ति का संबंध ज्ञान से और आनंद शक्ति का संबंध उपासना से है। जिस अवतार के चरित्र में कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों आदर्शों का प्राकट्य पूर्णतया लक्षित हो वही पूर्णावतार होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये तीनों आदर्श पूर्णतः प्रकट थे। कर्म का पूर्ण आदर्श महाभारत के धर्म युद्ध में, ज्ञान का पूर्ण आदर्श श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में और उपासना का पूर्ण आदर्श रासलीला में ही प्रकट हुआ था।
रासलीला के अभाव में भगवान श्री कृष्ण का पूर्णावतार सिद्ध करना बहुत कठिन होता। महाभारत के कर्म प्रधान ग्रंथ होने से उसमें रासलीला की उपयोगिता नहीं थी, परंतु उपासना प्रधान श्रीमद् भागवत में कर्म जीवन को गौण रखकर भगवान श्री कृष्ण के उपासनामय भावों का परमोदात्त वर्णन किया गया है। कर्म प्रधान महाभारत आदि विविध ग्रंथों के लिखने पर भी श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के अंतःकरण में यथार्थ शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तब उन्होंने भक्ति रस पूर्ण श्रीमद् भागवत का प्रणयन करके शांति और लोकोत्तर आनंद प्राप्त किया था। इसलिए रासलीला या श्री कृष्ण बाल लीला के प्रकाशन में श्रीमद् भागवत का स्थान सर्वोपरि है। रासलीला कोई साधारण काम लीला नहीं, अपितु चरम भक्ति की मर्ममयी लीला है। श्री वृंदावन धाम में प्रकट हुई रासलीला का रहस्यमय आदि भौतिक स्वरूप उच्च कोटि का सुव्यवस्थित लोक संदेश भी है। यह भगवत प्रेम समर्पित भक्ता गोपियों के भक्तिमय जीवन की अलौकिक उदात्ततम लीला है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। भगवद इच्छा अनुसार गोप्यो गाव ऋचः, श्रुतियों एवं देवांगनाओं ने ही गोपियों एवं गायों का रूप धारण किया था। रासलीला में सम्मिलित होने के लिए व्रजांगनाओं ने तीव्र साधना और भगवती कात्यायनी के आराधना उपासना करके स्वयं को भगवद भोग्या होने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। देवताओं के अंशावतार होने के पश्चात भी मानवीय स्थूल शरीर की उपाधि से वे अपने देवत्व को विस्मृत कर चुकी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा की दिव्य निशा में महारास लीला का लोकोत्तर अभिनय करना चाहा, तब अपने वंशी से जगो कलम वाम दृशम मनोहरम भक्त चित्ताकर्षक काम बीज क्लीम का मनोहर सन्निनाद किया, जिससे स्त्री भावापन्न दिव्यात्माएं जागृत हो उठी और भगवान के समीप आ पहुंची। साधना आराधना से प्राप्त अधिकार वाली दिव्यांगनाओं पर ही इस काम बीज ध्वनि का प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए केवल सिद्ध गोपियां ही आईं। गोपियों ने भगवान के वंशी रव का श्रवण कर संसार से विरक्त हो असह्य कष्टों को उठाती हुई पराभक्ति को प्राप्त करके किस प्रकार सर्वत्र विराजमान आनंद कंद सच्चिदानंद घन व्रजेंद्र चंद्र भगवान श्री कृष्ण की मधुर मनोहर मूर्ति को देखी थी, इसी का वर्णन रास लीला में है। यथा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सजत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। श्री कृष्ण के काम विवर्धक वंशी रव को सुनकर व्रजांगनाएं समाकृष्ट होती हुई परस्पर को छिपाकर भगवान के समीप पहुंच गईं। साक्षान मन्मथ मन्मथ निरुद्ध वीर्य आत्माराम जोगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मन्यवरुद्ध सौरतः काम भाव को दबाकर विविध मनोहर रूपों से लोकोत्तर रमण किया। संपूर्ण रासलीला के दिव्याति दिव्य प्रकरण में भगवान के लिए जितने विशेषणों का प्रयोग किया गया है, उनसे परमात्मा श्री कृष्ण में कथमपि
काम भाव की कुत्सित कल्पना नहीं की जा सकती। श्री विष्णु महापुराण के अनुसार भी श्री कृष्ण ने एकांत में अधिकारिणी स्त्रियों को मनोमुग्ध कर देने वाला मधुर कल निनाद किया था, जिसे सुनकर गोपियां तत्काल ही श्री भगवान के पास चली आई थीं। विना रामेण मधुरमतीव वनिता प्रियम जगौ कलपदम शौरिस्तारमंद्र कृतक्रमम रम्यंगीत धनुम ध्वनिम श्रुत्वा संत्यज्यावसथांस्तदा आजग्मुस्त्वरिता गोप्यो यत्रास्ति मधुसूदनः। काम बीज का यह भगवन निनाद सकल लोक कामना की परिसमाप्ति का ही सूचक है। श्री भगवान का वंशी रव अपूर्व है। उसकी मधुरता कई स्वरों के मिलने से प्रकट होती है। वंशी में अनेक रंध्र हैं जिनसे विभिन्न शब्द निकलते हैं, परंतु उन सबके सम्मिश्रण से ही एक सुमधुर शब्द निकलता है। यानी वंशी ध्वनि का माधुर्य कई रसों के मिलन का फल है। वस्तुतः भगवान रसो वैसा रसस्वरूप ही हैं। भगवद रस ही प्रकृति द्वारा व्याप्त होकर संसार में कहीं प्रेम रूप से, कहीं काम रूप से, कहीं स्नेह रूप से, कहीं वात्सल्य रूप से, कहीं श्रद्धा रूप से और कहीं भक्ति आदि रूप से विराजमान है। एक ही अद्वय ब्रह्म रस को काम, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा आदि बहुत रस बना देना और जीव को उन रसों के द्वारा संसार में बांध डालना माया का कार्य है। तब तक ही जीव सांसारिक विभिन्न मोह रसों में समाकृष्ट चित्त हो आनंदानुभव करता है, जब तक भगवान की कृपा से उसका मोह माया वरण भंग नहीं हो जाता। संसार के जितने रस हैं वे भगवद रस के ही कोट्यंश अर्बुदांश हो सकते हैं। भगवत कृपा से इसका ज्ञान भान होने पर संपूर्ण द्वैत जगत के प्रेम के मूल में भगवान के एक ही अद्वय प्रेम रस का समास्वादन होने लगता है। तब भाग्यवान जीव समस्त जगत प्रपंच का परित्याग कर एक भगवद रस में ही मुग्ध होता हुआ भगवान का प्रेमी भक्त बन जाता है। भगवद वंशी निनादित काम बीज के श्रवण से सकल कामना निवृत्त गोपियों ने भी संसार के समस्त क्षणिक प्रेम को छोड़कर वैराग्यवती हो भगवान की शरण ले ली थी। संसार से विरक्ति और भगवत प्रेमासक्ति भी तभी होती है जब स्नेह, प्रेम, कामादि रसों में एक ही भगवान का आनंद रस दिखे। तब जीव श्री कृष्ण शरणम मम के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता। जीव का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने वंशी से सब रसों के मेल से गोपी चित्ताकर्षक काम बीज का मनोहर नाद निकाला था। क्लीम। तब तो गोपियों को वैराग्य होना और संसार छोड़कर भगवान के चरण कमल की शरण लेना भक्ति का ही स्वाभाविक उदात्त भाव था। भगवान ने वंशी ध्वनि के द्वारा काम विजय लीला में उन गोपियों को बुलाया और उनके साथ दिव्य रमण कर उनकी इच्छा पूरी की। भगवान का वंशी नाद अनंग वर्धन यदि परमात्मा के आनंद में मग्न होने की कामना को बढ़ाने वाला है। भगवान अनेक प्रकार से साधक के दृढ़ता की परीक्षा भी लेते हैं, जो श्रीमद् भागवत के रासलीला प्रकरण में भी बृहद रूपेण द्रष्टव्य है।
भगवान पहले तो गोपियों के संसार के कौटुंबिक मोह चक्र में बंधे रहने के लिए अनेक मधुमय उपदेश देते हैं। भगवान पहले तो गोपियों को संसार के कौटुंबिक मोह चक्र में बंधे रहने के लिए अनेक मधुमय उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों की दृढ़ भक्ति भाव प्रवणता के सामने भगवान का प्रापंचिक उपदेश उन्हें भगवत प्रेम और भगवत सन्निधान से पृथक नहीं कर सका। गोपियां भगवान की परीक्षा में सफल हो गईं। वे अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा हैं, परस्पर को छिपाकर गुप्त रूप से भगवान के पास आई थी। इससे उनके पूर्ण वैराग्य का भाव स्पष्ट हो जाता है। मुमुक्षु जीव जब संसार से विरक्त हो आनंद स्वरूप भगवान के अन्वेषण में निकलता है, तब गुप्त रूप से ही संवाद पत्रों में प्रकाशित करके नहीं। भगवद अनुरागिणी गोपियां पति, पिता, भ्राता, बंधु आदि के मना करने पर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक तान मना हो सर्व प्रपंच का परित्याग कर भगवद आश्रय में चली आई। मुमुक्षु के चित्त में जब तीव्र वैराग्य हो जाता है, तब वह संसार के सभी कामों को अधूरा ही छोड़कर परमानंद घन की शरण में चला जाता है। निश्चित ही धर्म के मार्ग में अनेक प्रकार की मधुमयी बाधाएं आती हैं। माया रूपिणी रात्रि में क्रूर जंतु रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रूपी शत्रु विरक्तों को भी बहुत सताया करते हैं। ये शत्रु पुनः उन्हें संसार सागर में ढकेल देना चाहते हैं। जो महात्मा इन सब बाधाओं का तिरस्कार कर धर्म पथ में दृढ़ता से अग्रसर हो सकते हैं, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, अंततः उन्हीं को परमानंदमय ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। गोपियों को भी भगवान ने विविध प्रकार से इहलोक और परलोक का भय दिखाया था, परंतु भगवत प्रेमानुरक्त गोपियों ने श्री कृष्ण शरणागति का परित्याग नहीं किया। वास्तव में भगवान ही समस्त प्राणियों के आत्मा और बंधु आदि हैं। पुनः गोपियों के लिए कोई गार्हस्थ्य कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रह सकता। भगवान ने गीता में स्वयं ही आहुति किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। साधारण गार्हस्थ्यादि सब धर्मों या कर्तव्यों का परित्याग कर मुझ अद्वितीय परमात्मा की शरण में आ जा। यदि साधारण धर्म के त्याग से कुछ पाप की संभावना होगी तो चिंता मत कर, मैं उन सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। गोपियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भगवान के इसी सत्य सिद्धांत को चरितार्थ किया था। फलतः इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत्। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कांत भाव से प्रेम करने वाली गोपियों के समर्पण बुद्धि युक्त विविध वाक्यों को सुनकर स्वस्वरूप में अवस्थित होते हुए गोपियों को सब प्रकार से संतृप्त किया। भगवद उपलब्धि के उत्तर काल में यदि कदाचित साधक के अंदर में मान या अहंकार उत्पन्न हो जाए तो भक्तवत्सल भगवान किंचित दंड दिखाकर भक्त की उन्नति में बाधा रूप अभिमान या अहंकार को विनष्ट करके भक्ति पथ को निष्कंटक बना देते हैं। गोपियों में भी यह विकार उत्पन्न हो गया था। भगवान ने तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपियों के सौभाग्य के मद और मान को देखकर उसे नष्ट करने के लिए भगवान वही अंतर्धान हो गए। यद्यपि गोपियां देवियां थीं, तथापि मायामय शरीर का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक ही था। श्री भगवान के सहसा छिप जाने से गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उच्च स्वर से रुदन करते हुए सर्वत्र व्यापक भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। गोपियों की इस अवस्था को भक्तानुताप अवस्था कहते हैं। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। इस प्रकार के अनुताप के अश्रु द्वारा ही भक्त के अंतःकरण का समस्त दोष धुलकर चित्त निर्मल हो जाता है, जिससे भक्त के हृदय सिंहासन पर भगवान आसीन हो सकते हैं। योग दर्शन में भी कहा गया है, तीव्र संवेगानाम आसन्न तमः। श्री भगवान के प्रति भक्त के द्रुत चित्त का तीव्र वेग ही अतिशीघ्र श्री भगवान का दर्शन करा सकता है। गोपियां भी श्री कृष्ण के भाव में तन्मय हो गई और भगवान के बाल लीला आदि का अभिनय करने लगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने लोकोत्तर लीला द्वारा गोपियों को अप्राकृत विशुद्ध प्रेमामृत का पान कराया। इन रहस्यों से सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवतादि में वर्णित महारस केवल रूपक या कल्पना नहीं है, यह सर्वथा सत्य है और उक्त वर्णन के अनुसार ही मिलन विलासादि रूप श्रृंगार का समास्वादन भी हुआ था। यह अप्राकृत नायक नायिका का दिव्य संजोग था। इसके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परात्पर पूर्णतम परब्रह्म स्वाधीन स्वेच्छाचारी व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण, और नायिका थी श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री हलादिनी शक्ति रूपा स्वयं भगवती राधिका और उनकी कायव्यूह रूपा गोपियां। इस अप्राकृत दिव्य लीला में प्राकृत काम वासनाओं का कोई स्थान नहीं है। गोपियां नाना प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो अधोमुखी होकर व्यवहार का निर्वाह करती हैं और ऊर्ध्वमुखी होकर भगवान का सान्निध्य लाभ करती हैं तथा अलौकिक आनंद से जीव को तृप्त कर उसका भी जीवन धन्य कर देती हैं। जीव का सर्वात्म समर्पण ही भगवान के इस रास लीला विलास का महत्वपूर्ण प्रयोजन है। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। श्री राधे श्री राधे।